कुचिसाके ओन्ना जापान की सबसे डरावनी आत्माओं में से एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठती है। कहते हैं वो एक लंबी सुंदर औरत है, लंबे सीधे काले बाल, दूध सी सफेद त्वचा और एक मास्क से आधा चेहरा छिपा हुआ। लेकिन उसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसे देखकर अच्छों की चीख निकल जाए। वो अपने साथ एक लंबी चमकती हुई कैंची या चाकू रखती है और अक्सर सुनसान गलियों में। घटना 2004 नागोया शहर, जापान। रात के करीब 9:30 बजे का समय था। हल्की बारिश हो रही थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे लैंपपोस्ट से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। मायूको, एक 16 साल की छात्रा, अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी। हेडफोन कानों में, छाता हाथ में और किताबें बैग में। वो हमेशा की तरह जल्दी जल्दी चल रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कुछ कदम और चलते ही सामने एक औरत खड़ी दिखी, लंबी, पतली, सफेद कोट में लिपटी हुई, चेहरा आधा मास्क से ढका हुआ। बारिश में उसकी काली भीगी जुल्फें उसके चेहरे पर चिपकी थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मायूको रुक गई। अचानक उस औरत ने सिर घुमाया और ठंडी, बर्फ जैसी आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर लगती हूँ? मायूको ने हड़बड़ाते हुए हाँ कहा, और तभी उस औरत ने धीरे धीरे मास्क हटाना शुरू किया। उसका चेहरा कानों तक चिरा हुआ था, खून सूख चुका था, लेकिन चीरे के दोनों ओर की मांसपेशियां अब भी हिल रही थी। उसकी मुस्कान मानो किसी मरे हुए इंसान की थी। और फिर वही सवाल, इस बार और भी धीमे, और भी डरावनी आवाज में, अब बताओ, क्या मैं सुंदर लगती हूँ? मायूको के पैर जम गए, कुछ बोल नहीं पाई। अगले ही पल वो औरत अपनी लंबी कैंची निकालती है और जैसे ही मायूको भागने की कोशिश करती है, पीछे से एक चीख गूंजती है और सब कुछ काला हो जाता है। सुबह एक लोकल पार्क में मायूको बेहोश मिली। उसके चेहरे पर एक पतली सी कट की निशान और आंखें खुली हुई, जैसे किसी खौफनाक चीज को देखते देखते जमीन। पुलिस ने इसे मानसिक भ्रम कहकर बंद कर दिया, लेकिन उस रात के बाद से उस इलाके में कई और लोगों ने उसी औरत को देखने का दावा किया। तो अगली बार जब आप अकेले किसी अंधेरी सड़क से गुजरे और कोई मास्क वाली औरत दिखे, तो बस एक बात याद रखना, क्या मैं खूबसूरत हूँ का जवाब तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब कोई पूछे क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो जवाब देने से पहले 2 बार सोचना।